जय श्री राम दोस्तों, अभी हम लोग आए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर सरयू नदी के बगल में स्थित राम की पैड़ी है, जहाँ पर लाखों दिए प्रत्येक वर्ष जलाए जाते हैं। हम वहीं पे खड़े हैं और यहाँ पर कई लोग नहा रहे हैं। आप देख रहे हैं पानी के बीच में आपको दिखेगा वाटरफॉल, जहाँ पे कुछ लोग नहा रहे हैं, तो वो सभी। और यहाँ से करीब 8-10 लगाए गए हैं जो रात में जलते हैं, तो काफी चमकदार रहते हैं। और यहाँ पे आप सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे तो प्रत्येक स्थानों पर आपको सुरक्षा व्यवस्था दिख जाएगी। और ये स्थान राम की पैड़ी जो है करीब बनी है 3 किलोमीटर में, और अभी भी इसका जो घाट का निर्माण कार्य चल रहा है वो लगातार चल रहा है। इस समय करीब 70 घाट का निर्माण हो चुका है, जबकि 400 कुछ घाट को निर्माण होना है, जो कि वहाँ बाईपास तक है। और ये काफी सुंदर नगरी है, यहाँ का काफी ज्यादा विकास हो चुका है। और मैं चाहूंगा कुछ लोगों से यहाँ के विकास के बारे में पूछूंगा। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? अयोध्या के। यही लोकल के निवासी आप भी? हाँ, अमेठी के। अमेठी के। तो आप यात्रा करवाने के लिए आए हैं? नहीं। अच्छा, आप अलग है, आप दोनों अलग हैं। तो क्या कारण था कि यहाँ बीजेपी हार गई? ये बीजेपी हारी कहाँ है? नहीं, 4000 वोटों से जीती, हर बार 1.5 लाख वोट से जीतती थी, अब की 4000 वोट से जीती। जैसे 5 विधानसभा है। हाँ, 5 है। अब हर विधानसभा से तो जीत नहीं सकते भाई, विकास सुनो पहले, विकास जहाँ से हुआ वहाँ से जीते है ना। तो हारने का कारण 5 विधानसभा है। अच्छा, 5 विधानसभा। तो 5 विधानसभा से तो जीते नहीं, लेकिन अब पिछली बार की रिपोर्ट थी कि अयोध्या से 1.5 लाख प्लस से केवल अयोध्या से ही जीते थे, यहीं से 2.5 वोट से। कुछ लोग नाराज इसलिए हुए जैसे हमारा घर आप कब्जा किए हैं। हाँ, अब सरकार आई तो घर छुड़वा दी। हाँ, ये तो भाई, कुछ लोग इससे नाराज हो गए। हाँ, नहीं, अब दुकान सुनिए 30 रुपए के यहाँ किराया देते थे, अब 5000 रुपया किराया लग रहा है, 20,000 किराया लग रहा है। तो भाई परेशानी तो होगी ही, स्वाभाविक है। इसी कुछ जो है रिसिया करके भी वोट नहीं किए। हाँ, नहीं, इसका भी एक कारण बना है ना। और ज्यादा कारण बना कब्जेदारी। अब जितने लोग कब्जेदारी वाले थे जो है, उनको ज्यादा दिक्कत हुआ। अच्छा, कब्जेदारी वालों का ही वोट था यहाँ पर, जितना ज्यादा कब्जा वोट था उतना। हाँ, तो कब्जा हटा तो वोट नहीं दिए, इसीलिए जो है दिक्कत हुआ। नहीं, जैसे यहाँ के लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, इसके लिए बीजेपी हारी। नहीं, ऐसा नहीं, विकास तो हुआ ही ना। विकास कभी जो है हुआ ही नहीं किसी सरकार में। और यही राम पैड़ी पर 2-4 लोग नहीं बैठ सकते थे, इतनी गंदगी थी। आज करोड़ों लोग बैठते हैं ना, आते जाते रहते हैं। और देख रहे कितना भीड़ है। अगर चौड़ीकरण नहीं होता तो भीड़ संभाल पाते? नहीं रुक पाते। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं हमारा रोजगार छीन लिया गया। क्या रोजगार? आज बताइए, जो लोग भीख मांगते थे यहाँ पर, चंदन लगा करके 2-2 हजार रुपया रोज कमा रहे हैं। ये तो चंदन लगा करके। और जितने दुकानदार थे जो धोती आज 300 की बिकती थी, वही धोती अब 600 की दे रहे हैं। क्या नुकसान है बताइए? सही है, लेकिन फिर भी कह तो रहे हैं कि अरे कह रहे हैं अब हमारे घर कब्जा कह रहे हो तो छुड़वा दें, तो कष्ट तो होबे करिए। वो तो भाई अब ये है तो वापस मिलेगा। तो मकान मालिक बताओ 30 रुपया 20 रुपया किराया देते थे, वो भी कोर्ट में जमा करते थे। यहाँ किसी को नहीं देना था। हाँ, यहाँ किसी को नहीं, सब मुकदमा लड़ गए। जब मकान मालिक कहा कि किराया बढ़ाओ, मुकदमा लड़ गए सब लोग। अच्छा, कि हम किराया बढ़ाएंगे, किराया नहीं बढ़ाने देंगे। अब हमारा मौका है तो हम कहन साहब हमारा पूरा घरा गिरा तो कौन हम भेजा है। सही है, हमारे जसमन के जस बनवाए, अपना जता मन के जितना किराया करो। ये बात तो सबका तो दिक्कत होवे करी। ये बात तो सही है। तो यही कारण था, और कोई हारने का प्रमुख यही बस था। नहीं, लेकिन आप 500 साल का जिन्होंने मुद्दा सॉल्व करवा दिया एक ही झटके में 10 साल में। ये बताइए, जब विकास होने के बाद भी ऐसा? हाँ, ठीक है। हिंदू जो है, जैसे अदल लोग है, जैसे 3 व्यापारी थे, तो एक छगड़ी खरीद कर ले रहा था। 4 लोग थे, छगड़ी लेकर जा रहा था। एक ने टोका कि कुकुर कहाँ ले जाते हो, तो कहीं नहीं। तो चौथे ने भी कहा दिया यही बात, तो कहीं जानो छगड़िया कुकुरे हुआ, छगड़ी छोड़ दिया। तो ऐसे गठबंधन है। गठबंधन भी ऐसे होना है। तो मतलब उनका क्या अस्तित्व है बताइए? 84 कोसी परिक्रमा अखिलेश जी ने जब रुकवाया, पूरी अयोध्या को छावनी बना दिए थे, इतनी फोर्स लगवा दिए थे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जबकि 84 कोसी महात्मा लोग ही करते थे और बाकी कोई नहीं करता था। क्योंकि छोटे लोग बहुत कम करते हैं, 5 लोग। और उसके लिए इतना बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिए कि पूरा छावनी बना दिए थे अयोध्या को।
और अब बना कि अभी भी रुका है? अब चल रहा है, 84 कोसी भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो आपको पसंद आया? और क्या पसंद क्या, लेकिन अब हिंदू इतने वो हो गए हैं स्वार्थी कि उतना स्वार्थी कोई हो ही नहीं सकता। यही बात अगर मुस्लिम होते तो ऐसा कदम नहीं होता। जितवाते, पक्का जितवाते, पक्का, ये एकदम 100%। हाँ 100% सही। लेकिन अब क्या हुआ? हम लोगों के हाथ में। अगली बार क्या सोच रहे हैं? जीतेगी बीजेपी, अब की तो जीतेगी। अब की बार राजनीति जीतेगी, उम्मीद क्या है आपका? जीतेगी बीजेपी, जीतेगी। हम तरह के जीत रही। आप भी अयोध्या के हैं बाहर? नहीं, हमको करना वो दतिया जिले के हैं झांसी। लेकिन यहाँ के कुछ लोग कह रहे थे कि सामान नहीं खरीद रहे हैं जो बाहर से। नहीं, ये अफवाह उड़ा रहे हैं, गलत बात है। सब लोग आते हैं, सब सामान लेते हैं, सब दुकानदारों से सामान लेते हैं। कहते हैं महंगाई के कारण हम नहीं लेते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखिए, जैसे महंगाई स्वाभाविक होगा, जैसे जो दुकान 30 रुपए में था, आज 5,000 रुपया किराया है, 3,000 किराया है, प्लस 10 लाख 20 लाख पगड़ी है। पगड़ी है, ये ठीक है, पगड़ी जमा कीजिए, उसके बाद किराया अलग से दीजिए। तो स्वाभाविक जो सामान 10 रुपए का है वो 20 में मिलेगा ही। वो तो मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। नहीं रोक सकता। हामी लोग जो धोती 300 का लेते थे, आज वो धोती 600-700 में ले रहे हैं। मतलब 300 की 600। हाँ 600 महंगाई हो चुकी है। इतनी महंगाई कर दी है। ये तो भाई गलत है, क्योंकि महंगाई करो यार, लेकिन इतना नहीं कि 300 तो दुगना कर दिए, दुगना तिगुना जा रहा है। नहीं, इस पे भी रोक लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? अब रोक तो लगना ही चाहिए, क्योंकि यार कोई भी यात्री आ रहा है, कम दाम में निकलना चाहता है घर से बाहर के अंदर। जैसे ये तिलक ही लगा रहे हैं, तिलक ही लगा रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। ये तिलक लगा रहे हैं, फिर पता नहीं जितने भी लोग हैं सब धंधा छोड़ करके कपड़ा लिए तिलक लगाना। नहीं, जैसे आप नहा के आए, कोई बिना नहाए आपको वही तो बात कर रहे हैं। ये यहाँ जो लोग भीख मांगते थे वो लोग अब जाकर के तिलक लगा रहे हैं सबको। तो मतलब ये सब लोग आस्था ले करके आते हैं और यहाँ पर सबके आस्थाओं के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, पहुँचाया जा रहा है। ये कोई रुकावट नहीं हो रहा है। ये तो इसको रुकावट रोकना चाहिए। तो आप बताइए कि जो तिलक का प्रतिक्रिया अभी पंडित जी ने बताया है कि जो लगा देते हैं जबरदस्ती, अचानक से जाओ नहा के जाओ, वो सामने वाला नहाया है कि नहीं नहाया है? लगाना चाहिए, जिसको लगवाना हो तो लगवा। नहीं, लेकिन आप तो जानते नहीं कि सामने वाला नहाया नहीं नहाया, और आप लगा दिया, लेकिन चंदन लगा दिया। तो आप भीख मांगते थे, भीख मांगते थे, वो चंदन लगा रहे हैं। बाहर से महिलाएं आई हैं, सबको तिलक लगा रही हैं। राजस्थान ये भले नहाए धोए हो, महिलाओं को सबको तिलक लगाने क्या अधिकार? नहीं, लेकिन कोई अधिकार है? लेकिन रोजगार में तो वृद्धि हुआ है। नहीं, ब्राह्मण के छोड़ो, ब्राह्मण एक अलग विषय हो गया। चलिए ठीक है, लेकिन तिलक लगाना ये बहुत गलत काम है। इस पर सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। नहीं, जैसे तिलक के साथ साथ रोजगार में वृद्धि हुआ, लोग 10 रुपए कमाने भी लगे हैं। भाई तमाम ठेला वाले हैं, देखिए बढ़िया रुपया कमा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं को हटाया नहीं जा रहा है। जब भाई मेला आता है रास्ते में लगाते तो हटाते हैं, तो एक साइड में लगाओ, उसी चीज से। अब आप इसी रामपेड़ी देख लीजिए कितने लोग रोजगार कर रहे हैं। अरे बहुत लोग तो कोई दुकान लगता था, यहाँ लगता था, बताइए दुकानें नहीं थी, अब लगने लगी। जब यात्री आएंगे तो बिक्री होगी, नहीं तो मेरा कमाएंगे। जैसे आप है यहाँ का विकास हुआ ना, बहुत विकास हुआ है आप हुआ है, लेकिन यहाँ का जो है यहाँ के लोग वृद्धि हो गई। नहीं, यहाँ के लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारा घर टूटा इसीलिए वोट नहीं मिला। भाई ये सब राजनीति में आकर के, ये सब राजनीति कर रहे हैं, ठीक है। और राजनीति में आकर के हिंदू को जो है भड़का रहे हैं, अलग अलग तोड़ रहे हैं ना। पहले तो आप ये सोचिए कि हम हिंदू हैं, सही है, राजनीति मत लाइए। पहले आप ये सोचिए कि हम एक हिंदू हैं, सब लोग, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल जी हो, कोई भी हो। हाँ, ये तो सही है। पहले हमें अपना सनातन, हमारे अवधेश प्रसाद जी जो यहाँ के सांसद हुए हैं, पत्रकारों ने कहा एक बार आप जय श्री राम बोल दीजिए, तो नहीं, लेकिन उस शख्स ने जय श्री राम नहीं बोला, वोट चला जाएगा ना। संसद में कहे कि सबसे पहले राम हमारे मर्यादित है, हमारे जो है पूर्वज हैं, हम सबके जो है एक मार्गदर्शक हैं। तो राजनीति को एक अलग विषय पर रखिए, लेकिन धर्म को आगे कीजिए। हाँ, सही है ना, उस पर कोई टीका टिप्पणी मत करिए। राम एक मर्यादित है और रहेंगे, और उन्हीं के आदर्श पर लोग चलते हैं, तो उस पर कोई टीका टिप्पणी मत कीजिए। पंडित जी ये बताइए कि जैसे यहाँ के जो अवधेश प्रसाद जी हैं, वो जय श्री राम तो नहीं बोले, लेकिन मजार में चले गए
और बाजार में चले गए अखिलेश जी, राहुल जी सब टोपी लगाते हैं। नहीं, अभी कुछ दिन पहले तो कह रहे थे, और राम नामी गमछा ओढ़े कभी आप देखे? नहीं। अरे योगी मोदी का देन है कि जितना पाप कर्म किए थे कम से कम मंदिर में जाने लगे तो पाप कुछ कम हो गई। सही, ठीक है, योगी मोदी का देखा वो दोनों भी कर लिए, इसलिए पाप कर्म कम हो गए। नहीं, जैसे अभी मंदिर में जीतने के बाद नहीं आए, जबकि उनको यहाँ से भी 1 लाख वोट अयोध्या से मिला है। उनको भी मिला 1 लाख। लेकिन राम जी का दर्शन करने नहीं आए, लेकिन बाजार का दर्शन करने जरूर चले गए। तो ये आपको पसंद आया? नहीं, ये पसंद नहीं करते। ये हिंदू के नाम पर कलंक है, कलंक है। लेकिन 1 लाख वोट से जीते ना, 1,54,000 हम लोगों की गलती है, इसलिए 54,000 नहीं। जैसे 1 लाख 2 लाख 4 हजार वोट केवल अयोध्या से मिले हैं वो, इनमें से 2 लाख में से 1 लाख 4 हजार बीजेपी को और 1 लाख सपा। तो 1 लाख अयोध्या के महाराज जी है, इनसे आप जय श्री राम महाराज जी, जय श्री राम महाराज। इधर से आइए महाराज, 1 मिनट बोल दिया, क्या हम तो बोल दीजिए। अरे महाराज जी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं महाराज जी शर्मा, कोई बात नहीं महाराज जी शर्मा रही। ये बताइए कि ये चीजें हिंदू के विषय में काफी गंदा दिखा, ये हिंदू नहीं, कुछ यहाँ का भी गलती था जो है, कुछ प्रशासन का भी गलती था। क्या गलती? जैसे जो अयोध्या के रहने वाले थे, जी, उनको अगर पास नहीं है तो गाड़ी अंदर नहीं आने देते थे। मोटरसाइकिल अगर कहा तो साहब यही गली हमारा मुड़ा, यही हमारा घर है, फिर भी नहीं आने देते। नहीं तो वो बीच में हमने इसका भी एक रीजन हुआ। जैसे अभी हम भी आ रहे थे तो हमने अपना आधार कार्ड दिखाया था, एंट्री हुआ था। अब हुआ है, जब से आ रहे हैं तब से हुआ है। हाँ, इसके पहले नहीं होता। मोटरसाइकिल तक नहीं आने देते। लेकिन अगर भीड़ है और बाइक छोड़ देंगे, हम लोग अपने समझदार है, जब भीड़ भड़का रहता है हम लोग घूम कर चले जाते हैं। लेकिन अगर जब हमारा घर अभी है, सड़कें या परवाह है, तो हम जाए दिन बंद घूम कर वैसे आई। नहीं, ये गलत है, उतना छोड़ देना चाहिए, उतना छोड़ना चाहिए। सही है, गलत चाहिए, लेकिन नहीं करते थे। तो इसीलिए ये भी काफी दबाव बना। उनकी बात नहीं है, वो तो जो नियम जिनका पास बनता था उनको छोड़ते थे, सबको नहीं छोड़ते। नहीं तो पास भी जरूरी है, क्योंकि उससे पता लगेगा कहाँ के तमाम आतंकवादी आए, कोई भी कहते हमारा बगल पकड़े भी गए। नहीं, ऐसा नहीं कहते हमारा बगल में घर है और चला जाए, कुछ गलत हरकत कर दे तो क्या कर सकते हैं? नहीं, सही है, तभी उन्हीं की गलती। आधार कार्ड दिखा जाए, उसका प्रशासन भी तंदुरुस्त रखना जरूरी है। सुरक्षा। लेकिन कम से कम आदमी तो पहचान ही जाते हैं कौन कैसे है, कहाँ के हैं। नहीं, लेकिन आप बताइए तो नहीं, जब यहाँ बीजेपी हारी थी तो राम भक्तों की कमी महसूस हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं, कोई कमी महसूस नहीं। बीच में बहुत कम आ रहे थे भक्त। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ के प्रसाद बेच रहे हैं, उन्होंने कहा कि कोई प्रसाद भी नहीं खरीदते। अधिकतम लोग तो यही कहते हैं नहीं, वो अफवाह उड़ा रहे हैं, जो विपक्षी वाले हैं वो अफवाह उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोगों से हमने पूछा था तो वो लोग तो सीधा कह दिए कि अधिकतम लोग बोल देते हैं, बाकी लेते हैं, कुछ ना कुछ नहीं, सब लोग लिए प्रसाद और सब लोग आते भी थे, दर्शन भी करते थे, प्रसाद भी लेते थे। जो विपक्षी वाले थे अफवाह उड़ाते थे कि इससे बदनामी हो। हाँ, लेकिन एक बदनामी का देश तो बन ही गया था, क्योंकि मजार में जा सकते हैं, राम मंदिर में नहीं आ सकते। तो बदनामी बताए ना, हिंदू के नाम पर कलंक है वो। हाँ, ये तो अपनी राजनीति के चक्कर में नहीं आ रहे हैं। नहीं, लेकिन वो अपनी लेकिन फिर भी 1 लाख वोट यहाँ से मिले, एकदम अयोध्या से 1 लाख वोट मिला था। 1,04,000 उनको मिला, जबकि 1 लाख इनको मिला। तो बीजेपी तो अयोध्या से तो जीती है और बाकी तो जीती नहीं कहीं से। लेकिन फिर भी ये बीजेपी यहाँ अयोध्या से 1.5 लाख है कि नहीं? बिल्कुल महाराज जी। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। बहुत समय दिए। तो आप लोग कहाँ से? बाराबंकी। आप सब बाराबंकी से आए, तो घूमे टहरे आप यहाँ पे अयोध्या में? हाँ, बस ऐसे आए थे। नहीं कुछ खरीदा कुछ की बात नहीं? अभी नहीं खरीदा, अभी आए हैं, घूमे टहलेंगे। रहेंगे यहाँ पे कि नहीं जाने वाले? रुके थे, बाद जाएंगे। आज ही आए हैं और आज ही चले जाएंगे? नहीं, कल जाएंगे। अच्छा, कल जाएंगे। आज कहाँ रहने का जुगाड़ कहाँ किए हैं? यहीं ऐसे रहेंगे, यहीं पे। होटल में नहीं जाने वाले? नहीं, होटल में क्या है, होटल से बढ़िया बाहर ही है। होटल से बढ़िया बाहर ही है। हाँ, यहाँ कम से कम वहाँ AC रूम का 2,000 देने से बढ़िया यहाँ पैसे वाली बात नहीं। यहाँ रहोगे तो आप नजारा देखोगे, होटल में रहोगे, कमरे में हो जाओगे। खुले में ज्यादा अच्छा है। खुले में घूमोगे टहलोगे, आखिर आए क्या करने के लिए? रुकने के लिए है भाई। तो अयोध्या धाम दर्शन है, यहीं का है, लोकल चैनल है, उसी से हूँ। तो आप भाई कहाँ से आए हैं वैसे? अम्बेडकर नगर जिला। अम्बेडकर नगर।
बीजेपी हारी शर्मनाक बात है या अच्छी बात है? ये जो है अयोध्या वाले जो है, यहाँ ये सब साले चोर हैं। अभी अयोध्या जी से पंडित जी थे, ये आपने अयोध्या वाले जो हैं ये सब साले चोर हैं। ये बीजेपी को मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये वोट कभी नहीं देंगे। ये नहीं है, ये साले नमक हराम है। खाते आप किया गाते दूसरे का भाई साहब, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ ना, हाँ वो सही है। ये साले जो है राशन पा रहे हैं। नहीं, जो राम फ्री राशन कभी पाते थे? नहीं, कभी नहीं पाते थे, लेकिन उनकी सरकार में मिला। भोजन पा रहे हैं, फ्री भोजन पा रहे हैं, फ्री राशन ले रहे हैं। लेकिन आप देखिए जो बाप बैठा है तो दे रहा है। एक सोचने वाली बात थी कि अखिलेश और जो है राहुल गांधी जो है वो दे रहे हैं फ्री में। वो तो खटाखट दे रहे हैं फ्री में, कहा वो तो खटाखट मुँह से कह रहे हैं। वो तो खटाखट दे रहे हैं, वो कभी दिए हैं, कभी दिए नहीं है और अभी दे भी नहीं पाएंगे। ये बताइए को खटाखट देखिए, बैंक में आ जाएगा। आया ही नहीं, अब तो अगस्त आ गया। सरकारें हैं प्रदेशों की, लोग पा रहे हैं पैसा 2-2 हजार, वो भी नहीं दे पाएंगे। अगर देना पड़ जाए तो 2 हजार महीने में। हाँ, किसान खुश है, पब्लिक खुश है। हाँ। ये बताइए कि खटाखट अच्छा नहीं राजनीति था या खराब राजनीति? अच्छा लग रहा है बीजेपी सरकार को। नहीं, खटाखट की राजनीति, खटाखट की राजनीति जो राहुल गांधी की राजनीति, 1 लाख रुपए साल का पहुंच गए वाले निकली। तो खुद नहीं पा रहा है तो दूसरे कहाँ देगा? नहीं है। जैसे यहाँ पे आप हमें बताइए कि जब से बीजेपी हारी अधिकतम लोग तो नहीं खरीद रहे हैं, हमने भी देखा है, लेकिन अब पंडित जी के सामने बात नहीं किया। और आप बताइए, आप खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? क्या सामान जैसे आज नहीं खरीदेंगे? वैसे है, क्यों नहीं खरीदेंगे? ये अफवाह है, ये अफवाह में नहीं पड़ना चाहिए, सही है ना? अफवाह है, खाना पीना चाहिए क्योंकि आए हो देखिए भगवान शरण में आए हैं, यहाँ पे खाएंगे भी, ले जाएंगे। यहाँ के लोगों के बारे में तो गलत सोच सबकी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे यहाँ पे जिन्होंने जिताया, हम यही कहेंगे कितना लेकर आएंगे लोग साथ में, सही है। कुछ ना कुछ खरीदेंगे, कुछ ना कुछ खाएंगे। नहीं, लेकिन यहाँ जिसको जिताया वो मंदिर में नहीं मजार में चले गए, ये अच्छी बात थी? नहीं, अच्छी बात तो नहीं है। समाज पे मजार में चला गया, नहीं मजार में गया, नहीं हिंदू थे। घर आ जाइए तो आपका फोटो आएगा। पब्लिक की सोच है, तो पब्लिक की सोच है, लेकिन फिर भी मजार में चले गए। लेकिन यहाँ से 1 लाख वोट मिला तो ये शर्मनाक बात है। ठीक है, तब भी बीजेपी की सरकार जो भी बना हुआ है हमारा जो है वही बहुत है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, अगली बार जीतेगा? जीतेगा एकदम। ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आई हैं आप? अकबरपुर अम्बेडकर नगर से आप भी आई हैं। चलिए ठीक है। आपको अयोध्या का विकास कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या का विकास अच्छा लगा। यहाँ पे आई तो आप अभी घूमी टहली, अभी आई हैं केवल? नहीं, अभी टहले नहीं है, लेकिन थोड़ा मोड़ा पहले आए थे एक बार। हाँ। तो नहीं बना था कायदे से। हाँ। लेकिन लगता हमारे योगी मोदी ने बहुत जांच बढ़ाया, लेकिन बनवाया अच्छा, फिर भी हार गए। तो उनको जब यहाँ के पब्लिक लोग हरा दिए तो हार गए। नहीं, लेकिन विकास इतना अगर किसी अन्य क्षेत्र में, अन्य जिले में होता तो जीतते ना जीतते और क्या जीतते ना। लेकिन अब हारे तो अब हार गए हैं तो दूसरे चक्कर में जीतेंगे है उम्मीद। हाँ, उम्मीद है जी। आपके क्षेत्र से जीते थे, हारे थे? हमारे क्षेत्र से तो जीते हारे हैं। चलिए कोई बात नहीं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।